बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार रेसिपी पंजीरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको पंजीरी की रेसिपी सिखाऊंगी। इसका कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट हैं। यहाँ पे मेरे पास ड्राई फ्रूट है। ड्राई फ्रूट आपको किसी भी ड्राई फ्रूट शॉप से मिल जाएगा। सिंपल आपने उनसे ये कहना है कि हमें पंजीरी के इंग्रेडिएंट दें। आपको नाम बताने की ज़रूरत नहीं, वो तो आपको तमाम पंजीरी के इंग्रेडिएंट दे देंगे। पंजीरी के लिए हम क्या करेंगे, बेस्ट टेक्सचर के लिए हम ड्राई फ्रूट को कट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मेरे पास यह नारियल है, उसको हम इस तरह से स्लाइस कट कर लेंगे। इसको हम बिल्कुल फाइन चॉप कर लेंगे। साथ ही मेरे पास बादाम है, इसको भी हम चॉप कर लेंगे। काजू को भी इस तरह से चॉप कर लेंगे। अगर आपने इन सब चीज़ों को अलग अलग चॉप नहीं करना तो आप सिंपल रेफरी चॉप भी कर सकते हैं। अखरोट को भी हम इस तरह से चॉप करेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर आपने इसको भी अलग अलग चॉप नहीं करना तो आप सिंपल से इस तरह से चॉप कर लें, रेफरी चॉप्ड है जिस तरह मैंने किया है। अब देखिए, पंजीरी बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास नारियल है जिसको मैंने रेफरी चॉप कर लिया है। 4 मगज जिसको चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। बादाम इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। काजू इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। अखरोट और पिस्ते को भी मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया है अच्छे से। और साथ ही गोंद। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। साथ ही हमारे पास यहाँ है देसी घी। देसी घी से इसमें बेस्ट फ्लेवर आता है। सिंपल से हम देसी घी को एक कढ़ाई में डाल देंगे। घी को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। इसमें हम मखाने थोड़े थोड़े ऐड करके फ्राई कर लेंगे। मखाने को हमने तब तक इसमें फ्राई करना जब तक कि अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। तो मखाने जो हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। हमारी बोन्स की कैल्शियम के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई हो जाएंगे। इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। इसको हम एक चॉपर में ऐड करके इस तरह से पाउडर बना लेंगे। इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना बल्कि रेफरी से इसको कूट लेंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं कूट रही हूँ। देसी घी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे भी देसी घी बहुत ही पसंद है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको भी ये पंजीरी की रेसिपी अच्छी लगी है या नहीं। इसमें हम ऐड करेंगे गोंद। हमारे जॉइंट के लिए बहुत ही अमेजिंग होती है। तरह क्रिस्टल की फॉर्म में होती है ये। इसको फ्राई करेंगे तो फूल जाएगी। इस तरह से पॉपकॉर्न होते हैं उसी तरह से फूलने के बाद ये भी क्रिस्पी हो जाती है। इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। सब इसी तरह से अच्छी तरह से फूल जाएगी। इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। साथ ही हम कमरकस को फ्राई कर लेंगे। तमाम वो इंग्रेडिएंट हैं जो हम सर्दियों में बना के इस तरह से रख लेंगे तो ये हमें काफ़ी फ़ायदा पहुंचाती हैं। आपको लगे कि यहाँ पे मैं घी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ तो आप अपने तरीके के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ बिल्कुल परफेक्ट उसी तरह से बना रही हूँ जिस तरह हलवाई बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। घी के बहुत से फ़ायदे होते हैं। कमरकस अगर हम इसमें डालेंगे तो अनार की तरह हो जाएगी। इसे फ्राई करने के बाद तो भी हम निकाल लेंगे, उसे गोंद के साथ रखेंगे। वापस से इसमें और घी ऐड करेंगे और जो हमने नारियल कट करके रखी थी वो इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छे से ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे, अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। नारियल भी यहाँ पे भुन गए हैं घी में बहुत ही अच्छे से। इसका फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा सा नज़र आ रहा है। इसको हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। हम एक बड़ी सी कढ़ाई में ऐड करेंगे 1.5 कप देसी घी। घी को गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सूजी। तो सूजी यहाँ पे हमने 50 ग्राम ऐड करनी, यानी कि आधा किलो। मैंने गलती से यहाँ पे 250 ग्राम इसमें ऐड की है। इस तरह से बहुत अमेजिंग बनेगी लेकिन टेक्सचर थोड़ा सा अलग आएगा तो आप आधा किलो सूजी इसमें ऐड कीजिएगा। सूजी को हमने यहाँ पे घी में बहुत अच्छे से भून लेना है। बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। हल्की आंच में हमने सूजी को भूनना है। तो हमने सूजी को इसमें फ्राई कर लिया अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे काजू चॉप किए हुए। इसमें थोड़ी सी मुश्किल और थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और खाने में बहुत मज़े का लगता है। अखरोट, पिस्ता, बादाम और 4 मगज, इस सब को हमने घी में सूजी के साथ अच्छे से भून लेना है। साथ ही अगर आप चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी। अब हमने इसको मीठा करना है तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी इसमें चीनी। अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पे चीनी ऐड कर सकते हैं। तो आप चाहें यहाँ पे आप गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। हलवाई तो यहाँ पे चीनी ऐड करते हैं, इससे बहुत ही बेस्ट फ्लेवर आता है।
जितनी हम इसमें चीनी ऐड करेंगे उतने हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे, मतलब कि 500 ग्राम। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे कोकोनट, जो कि हमने रोस्ट किया था। गोंद और कमर का हम इसमें ऐसे ही ऐड कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्पी है। मिक्स करने के दौरान ये खुद ही पाउडर बन जाएंगी। साथ में मखाने जो हमने कूट लिए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स करते हुए पकाना है। सूजी फूलती जाएगी तो इसका बहुत ही अच्छा से रिजल्ट आएगा। तो हमने अच्छे से तब तक भूनना है जब तक ये अच्छे से ड्राई ना हो जाए। तो जी यहाँ पे मैंने इसे 20 मिनट के लिए फ्राई किया है, पकाया है, तो ये अच्छे से ड्राई हो चुकी है। हम इसको काउंटर पे रखेंगे और इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। फ्लेवर के लिए हम इस पे 2 कतरे कैवड़ा एसेंस डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका टेक्सचर थोड़ा सा अलग है क्योंकि हमने इसमें सूजी थोड़ी ऐड की थी कि मैंने आपको बता दिया सूजी इसमें कितनी ऐड करनी है, आप ऐड कर लीजिएगा। तो ये बहुत ही परफेक्ट बनी है। इस तरह से बना सकते हैं, ज़्यादा सूजी ऐड करके बना सकते हैं और खाने में इतनी डिलीशियस होती है कि आपसे कंट्रोल नहीं होगा कि आप सारे ही खा लें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।